बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो शुरू होने वाला है। जहां आपको बता दें कि पटना वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पटना में मेट्रो जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पटना में मेट्रो चलाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए राज्य सरकार अपने खजाने में से 115 करोड़ देगी। ये पैसा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC को दिया जाएगा। DMRC पटना मेट्रो का निर्माण कर रही है। दरअसल पटना मेट्रो के लिए जापान की एजेंसी जायका से कर्ज मिलने में देरी हो रही थी, इसलिए राज्य सरकार ने खुद ही पैसा देने का फैसला किया है। पटना मेट्रो के लिए जापान की एजेंसी जायका से कर्ज मिलने में देरी हो रही थी, इसलिए मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत साल 2026 तक टलने की आशंका थी। लेकिन नीतीश सरकार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो का एक हिस्सा चालू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक पटना में मेट्रो के निर्माण में कई तरह की बाधाएं आती रही है। हाल ही में अशोक राजपथ पर सुरंग बनाते समय हादसा हुआ था। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके कारण लगभग 2 सप्ताह तक सुरंग का काम रुका रहा। मेट्रो के काम में रुकावट के कारण जापान के एजेंसी जायका से पैसे आने में देरी हो रही थी। राज्य सरकार चाहती है कि पटना में जल्द से जल्द मेट्रो सेवा शुरू हो जाए। इससे लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी, साथ ही राज्य में विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार के मुताबिक पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर के 5 स्टेशनों को जुलाई 2025 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार अगले साल पटना बस स्टैंड से लेकर मलही पकड़ी तक मेट्रो को चालू करना चाहती है। इस पैसे से पटना मेट्रो के डिपो के साथ ही न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलही पकड़ी स्टेशन को चालू करने की योजना है। पटना के डिपो में करीब 55 करोड़ की लागत से पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। मेट्रो के डिपो में करीब 55 करोड़ की लागत से पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। मार्च 2025 तक डिपो का काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर 143 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पटना मेट्रो के पहले चरण के लिए न सिर्फ डिपो तैयार करना है, बल्कि 5 मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सकेलेटर भी उपलब्ध कराई जानी है। इसके अलावा कम से कम 1 ट्रेन सेट भी खरीदनी होगी। इन सभी कामों के लिए बिहार सरकार फिलहाल अपने खजाने से पैसे देगी। इसलिए बुधवार को 115 करोड़ की पहली किश्त देने का फैसला राज्य सरकार कैबिनेट ने लिया है। जब जापान की एजेंसी से कर्ज मिलेगा तो यह पैसा सरकारी खजाने में वापस आ जाएगा। बिहार सरकार ने 29 मार्च 2023 को जायका के साथ पटना मेट्रो निर्माण के लिए 5158 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को लेकर समझौता किया था। इसके बाद मेट्रो बनाने का काम DMRC को सौंप दिया गया था। इसके बाद 27 दिसंबर 2023 को DMRC ने जायका फंड से पटना मेट्रो बनाने का टेंडर निकाला था। तो अब बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना में मेट्रो चलाने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, यूँ कह ले तो पटना वासियों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार को कई बड़ी सौगातें अभी से मिलनी शुरू हो गई है और सारे उद्घाटन जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। तो वहीं बात अगर पटना मेट्रो की जाए तो पटना मेट्रो का काम अब जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि जापान की कंपनी से कर्ज मिलने में लेट हो रहा था, जिससे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने खजाने से 115 करोड़ रुपए वो पटना मेट्रो को दे दी है, जिसको लेकर अब पटना मेट्रो को लेकर खुशखबरी है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे पटना में भी मेट्रो शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो का आधा काम बनकर तैयार हो चुका है और एक यार्ड यानी एक स्ट्रीम जल्द ही पटना मेट्रो का 2025 विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार और जायका के बीच हुए इकरारनामे के अनुसार ट्रैक बिछाने, ट्रैक खरीदने, लिफ्ट, एक्सकेलेटर का काम जायका के लोन से ही होना था, जिसका ऋण तभी मिलेगा जब जनरल कंसल्टेंट की नियुक्ति हो जाएगी। कंसल्टेंट नियुक्ति के बाद निविदा प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में लोन की आस में विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो परिचालन संभव नहीं था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार वित्त नियमावली के नियम 131D के तहत 115 करोड़ रुपए मेट्रो परिचालन के लिए दिए जाएंगे, ताकि इसे अगले वर्ष अगस्त तक शुरू किया जा सके। बिहार कैबिनेट ने गुरुवार को 115 करोड़ रुपए की राशि पटना मेट्रो के लिए स्वीकृत की है। इसमें 62.1 करोड़ रुपए ट्रैक बिछाने पर खर्च होंगे, 33 करोड़ से एक ट्रेन खरीदी जाएगी। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए लिफ्ट, एक्सीलेटर लगाने पर खर्च होंगे। राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि जायका ऋण मिलने पर समयोजित कर ली जाएगी। राज्य की नीतीश सरकार ने अगले साल चुनाव से पहले अपने खर्च पर मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का फैसला लिया है।
इसके लिए कैबिनेट से 115 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। इस फंड से सरकार 33 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रेन सेट खरीदेगी। वहीं अन्य राशि ट्रैक बिछाने, लिफ्ट और एक्सीलेटर में लगाने में इस्तेमाल की जाएगी। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर ISBT बैरैया से मलही पकड़ी के बीच ट्रैक बिछाकर अगले साल मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का प्लान है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर ISBT बैरैया से मलही पकड़ी के बीच ट्रैक बिछाकर अगले साल मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का प्लान है। बाद में जायका से कर्ज मिलने पर यह राशि राज्य सरकार को वापस मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक में राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। राशि स्वीकृत करने के बाद प्राथमिक कॉरिडोर पर अगले वर्ष मेट्रो परिचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार अगले साल 15 अगस्त तक पटना के बैरैया से मलही पकड़ी के बीच 6.5 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो परिचालन शुरू करना चाह रही है।